कपिल शर्मा, इस नाम को कौन नहीं जानता। देश के सबसे लोकप्रिय लोगों में से एक कपिल शर्मा का जन्म पंजाब में हुआ। उनके पिता पंजाब पुलिस के मुलाजिम थे। कपिल ने एक पीसीओ में नौकरी करके जिंदगी शुरू की। तनख्वाह थी 500 रुपये। फिर वो एक टेक्सटाइल कंपनी में आ गए। तनख्वाह बढ़कर हो गई 900 रुपये। और आज कपिल एक शो का 5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। जी हाँ, 5 करोड़। जिंदगी 500 रुपए से शुरू होकर 5 करोड़ पर आ गई है। उनके लाइफ में चेंज आया ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो से। हालांकि इस शो में कपिल को शुरू में खारिज कर दिया गया था, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया। इस शो में कपिल की जीत हुई और उन्हें मिले 10 लाख रुपए और साथ मिली बेशुमार शोहरत। कपिल को लोग हर जगह पहचानने लगे। इसके बाद कपिल ने कई टीवी शोज जीते और सैकड़ों को होस्ट किया। कपिल को राष्ट्रपति भवन में अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए बुलाया गया। किसी स्टेज आर्टिस्ट के लिए ये एक बहुत ही दुर्लभ सम्मान की बात है। कपिल का नाम ऐसे टॉप लोगों में शामिल है जो इंडिविजुअल यानी अकेले सबसे ज्यादा इनकम टैक्स पे करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कपिल ने साल 2024 में 26 करोड़ रुपए का टैक्स दिया था। कपिल ने कुछ फिल्मों में भी काम किया है, लेकिन वहां उनकी दाल गली नहीं। यहां उनकी किस्मत की तुलना अभिनेता पंकज कपूर से कर सकते हैं। पंकज कपूर भी टीवी के सुपर डुपर हिट आर्टिस्ट हैं। उनका हर सीरियल खूब पसंद किया गया, लेकिन उनकी कोई भी फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित नहीं हो सकी है। लेकिन तब भी कपिल की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि उनको फिल्म प्रोड्यूसर काम दे रहे हैं। इन लोगों को लगता है कि कपिल जैकपॉट है और जब जीतेगा तो सबको पीछे छोड़ देगा। दरअसल कपिल का ये सफर एक आम हिंदुस्तानी की मेगा सक्सेस पाने की कहानी है। बशर्ते हम सफलता का मतलब पैसे कमाना और शोहरत पाना ही मानते हों। कपिल को जो शोहरत मिली, उसके साथ साथ मिली उनको आलोचना। कपिल को क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ता है। कपिल शर्मा की कॉमेडी के स्ट्रक्चर पर अक्सर सवाल उठते हैं। इनमें पहला ये है कि कपिल शर्मा शो ब्रिटिश धारावाहिक द कुमार्स एट नंबर 42 की कॉपी है। इस स्टैंड अप आर्टिस्ट पर आरोप है कि उनके शोज में फूहड़ता भरी होती है। क्या कॉमेडी का मतलब लड़कों को औरतों के कपड़े पहनाना है? उनके शो के कैरेक्टर स्टेज पर आए गेस्ट से फ्लर्ट ही करते दिखते हैं। यह भी आरोप है कि शोज के डायलॉग ऐसे लिखे जाते हैं जिनसे दूसरे लोगों की बॉडी शेमिंग की जाती है। बॉडी शेमिंग का मतलब है मुंह, पेट, होंठ या बालों को लेकर जमकर की गई बेइज्जती। कपिल के शोज में मिमिक्री का एलिमेंट भी होता है। शो का एक प्रमुख दूसरा किरदार सिनेमा के चर्चित लोगों की मिमिक्री करते दिखता है। पर कपिल ये भूल जाते हैं कि कॉमेडी हालात से पैदा होती है, हास्य सिचुएशन से आता है, ना कि किसी के शरीर का मजाक बनाने से। आखिर औरतों के कपड़े पहन लेना कौन सा मजाक है? ये निश्चित ही फूहड़ता है। इन आलोचनाओं को अगर हम एक तरफ रख भी दें तो कपिल का सफर शानदार ही कहा जाएगा। आज कपिल मुंबई के बेहद महंगे इलाके में पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते हैं। कपिल का कंट्रीब्यूशन ये है कि उनके हिट शोज के कारण स्टैंड अप कॉमेडी ने एक मुकाम हासिल किया और आज देश में बड़ी संख्या में स्टैंड अप शोज होने लगे हैं। हालांकि इसकी शुरुआत सन 1986 में जॉनी लीवर ने की थी और उन्हीं दिनों टीवी पर जसपाल भट्टी का शो उल्टा पुल्टा आया। फिलर के रूप में शुरू हुए इस उल्टा पुल्टा शो का कंसेप्ट आज एस्टैब्लिश स्ट्रीम बन चुका है। इसमें रंग भरे स्वर्गीय राज श्रीवास्तव ने उन्होंने आम और देहात की जिंदगी को बड़े दिलकश अंदाज में पेश किया। आज इनकी बदौलत विपुल गोयल, अनुभव सिंह बस्सी, तन्मय भट्ट,
जाकिर खान जाने पहचाने चेहरे हैं, लेकिन इन सबका बेताज बादशाह तो कपिल शर्मा ही है। धन्यवाद।